जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आप लोगों जैसे बच्चों के सवाल आते हैं कि सर मेरे सरनेम में दिक्कत है, रोजगार पंजीयन ऐसा है, बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट मैंने अनमैरिड लिख दिया, मैरिड लिख दिया, मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट नहीं है, बी सर्टिफिकेट है, लेकिन कैफे वाले ने सी सर्टिफिकेट। इसका सारा समाधान इस वीडियो हम बताने वाले हैं। क्योंकि जैसे हम कोई बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, लमसम 1000 के समथिंग वीडियो बन गए। एक देखो, इंसान है, गलती होना स्वाभाविक बात है। अगर हमने किसी वीडियो में कुछ गलत बोल दिया तो बच्चों की सिर्फ गलत पे नज़र जाती है, सही बात पे नज़र नहीं जाती। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर कहीं पे सरनेम की प्रॉब्लम है, रोजगार पंजीयन की प्रॉब्लम है, तो जो चेक करने वाले हैं वो जानते हैं कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है, तो उनकी नज़र वहीं पे जाएगी। खासकर जब आपका फिजिकल होना है, उस दिन आपकी एक प्रति जमा होनी है। अगर आपका कोई दिक्कत होती है तो एक अपीली मंडल बना रहेगा, पंडाल बना रहेगा, जहाँ पे अधिकारी लोग बैठे रहेंगे। संभवतः आपको डॉक्यूमेंट्स में नहीं निकाला जाएगा, लेकिन फिर भी आपको घबराहट होती है कि सर ऐसा तो नहीं कि रोजगार पंजीयन में निकाल देंगे, पिताजी का सरनेम है उसमें निकाल देंगे, मूल निवास हमारा डिजिटल वाला है लेकिन वो लिखित वाला है, मैरिज सर्टिफिकेट नोटरी वाला है या रजिस्ट्रेशन वाला है। पहले हम बात करते हैं सरनेम। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में सरनेम नहीं है, अगर आप जो एडमिट कार्ड है अगर उसमें आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सरनेम में प्रॉब्लम है। ये आपकी कोई गलती नहीं, वो बोर्ड की तरफ से हो जाता है, या फिर जो स्कूल्स हैं वो डाटा पर्याप्त नहीं भेजा जाता है। क्योंकि एक वर्ष में लाखों लाखों की संख्या में बच्चे हाई स्कूल और इंटर करते हैं। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, चाहे वो निवास हुआ, चाहे जात हुआ, चाहे आय प्रमाण पत्र हुआ, चाहे हाई स्कूल की मार्कशीट हुई, 10th की मार्कशीट हुई, या पिता के आय प्रमाण पत्र में हुई, मैरिज सर्टिफिकेट में हुई, ऐसी कोई दिक्कत होती है जिसमें सरनेम का इशू है, या मीनिंग कहीं पे कैलाश लिखा है, ए बना है और कहीं पे आई बना है, ऐसी अगर कोई इशू आती है तो आप एक 50 रुपये का स्टाम्प बनवा लो और उसमें बाकायदे खुलासा कर दो कि ऐसा ऐसा है, और इसमें कैफे वाले ने सी सर्टिफिकेट था, ए सर्टिफिकेट को टिक कर दिया। उसको जैसे ही वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे एक एफिडेविट लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रोजगार पंजीयन, जैसे पिछले बार रोजगार पंजीयन मांगा गया था तो बहुत सारे बच्चों को रोजगार पंजीयन में बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उसमें मांगा गया था कि डेट के पहले जो था उसमें रोजगार पंजीयन होना चाहिए। लेकिन इस बार जो रूल बुक है उसमें जीवित पंजीयन के बारे में बात की गई। कहने का मतलब जीवित पंजीयन क्या है? आप कहोगे कि सर जीवित पंजीयन क्या है? जीवित पंजीयन में ये पूछा गया है कि आप जो एमपी की रोजगार कार्यालय है, क्या उसमें आपका मतलब जीवित, मतलब आप अभी जीवित हैं, इस बात का प्रमाण करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको ये करना है। बाकी अगर आप इस सावधानी में जाते फिर भी अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो वहाँ पे जो दस्तावेज परीक्षण वाले लगे रहते हैं वो आपको समय देते हैं। जैसे किसी कारणवश आप अपना हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं ले जा पाते हैं तो वो आपको समय दे देते हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका इस समय एसएससी जीडी का फिजिकल चल रहा है, एमपी पुलिस का। अगर आपका एक साथ फिजिकल फंस जाता है तो एमपी पुलिस में जहाँ पे आपका फिजिकल सेंटर है उसमें 2 से 3 दिन पहले आप आके जो अपीली मंडल है, जहाँ पे मुख्य अधिकारी बैठते हैं, वहाँ पे एक लिखित आवेदन दे सकते हो, तो संभवतः आपका कोई समाधान निकाला जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स में आपको रियल कंडीशन में ही निकाला जाएगा जब आला अधिकारी ये समझ लेंगे कि इस व्यक्ति या तो फ्रॉड है या किसी दूसरे दस्तावेज हैं। अन्यथा अगर आप सही व्यक्ति हैं और सही कागज लगाए हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। क्योंकि हम जैसे देखते आए हैं, पिछले अभी जब वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल चल रहे थे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके सरनेम में प्रॉब्लम थे। हमने उनसे बात की कि सरनेम में जैसे बच्चों की दिक्कत होती है, तो उन्होंने बताया कि एक बच्चा था जिनके सरनेम में प्रॉब्लम थी,
तो उसको रनिंग करा दिया गया, लेकिन उससे बोला गया कि आप पास में जो कोर्ट है वहाँ से एक एफिडेविट बनवा लें। अगले दिन शनिवार पड़ गया, फिर रविवार पड़ गया, तो उसे 2 दिन वहाँ पे रुकना पड़ा। सोमवार को उसने बनवा के जमा किया। तो ऐसा है कि आप अगर पहले से तैयारी में आएंगे तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं, आप फिजिकल के दे देंगे। हाँ, और आपकी बार जो फिजिकल के नंबर हैं वो आपको ग्राउंड पे ही दिखा दिए जाएंगे, क्योंकि जब आपके फिजिकल के नंबर होंगे वहाँ पे आपका सिग्नेचर करा दिया। थोड़ी भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप 1 साल से फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपके अंदर डॉक्यूमेंट्स में डर है कि सर ऐसा ना हो। और जो अदर स्टेट से हैं, जो MP वालों के लिए है वही यूपी वालों के लिए। हाँ, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, होम गार्ड हैं, तो आपको तभी ये आरक्षण मिलेगा जब आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं। तो ये डॉक्यूमेंट से संबंधित एक वीडियो था जिसमें आपके अंदर बहुत घबराहट थी, डर था। तो ऐसा नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में सरनेम में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आपको डॉक्यूमेंट्स में नहीं निकाला जाएगा, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रियल होना चाहिए। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, आप हमसे जुड़े रहिए और बाकी जो समस्याएं हैं वो जय हिंद, जय भारत।